ला 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 ला। आज मैं आपको रे ब्रैडबरी की एक कहानी अ साउंड ऑफ थंडर सुनाऊंगी। उस कहानी को मैंने खास आपके लिए हिंदी में अनुवादित यानी कि ट्रांसलेट किया है। तो आओ सुनो कहानी सफरनामा। दीवार पर लगा पोस्टर कुछ इस तरह हवा में फड़फड़ा रहा था मानो कि उसे पहले ही किसी काले गहरे तूफान के आने का अंदेशा हो गया हो। और दूर खड़ा एकिल्स बार बार उस पोस्टर पर लिखे शब्द पढ़ रहा था और हैरान था। तभी जोरों की धूल भरी हवा चली और एकिल्स ने अपनी आंखें बंद कर ली। दोबारा आंखें खोलकर एकिल्स ने एक बार फिर उस पोस्टर पर लिखे शब्द पढ़े, इस बार कुछ जोर से। सफर करो, शिकार करो, बीते हुए कल में, इतनी सी बात बस कहते हैं हम। चुनो जानवर, साधो निशाना, चलाओ गोली, मगर आगे तभी आना अगर तुम में हो दम। एकिल्स हैरान था। 2 मिनट तो वो पशुपेश में रहा। उसके बाद एक झटके से वो समय सफारी इनकॉर्पोरेशन के दफ्तर में जा घुसा और अंदर जाते ही सामने काउंटर पे बैठे मैनेजर के डेस्क पर उसने जाकर उस 5 लाख के चेक को रखा और कहा, मैं उस सफारी से जिंदा वापस आऊंगा, इसकी पूरी गारंटी समय सफारी इनकॉर्पोरेशन लेती है ना? तो मैनेजर मुस्कुराया और बोला, इत्मीनान रखिए, इसकी पूरी गारंटी समय सफारी इनकॉर्पोरेशन लेती है कि आप 60 मिलियन वर्ष पूर्व इस टाइम मशीन में बैठकर जाएंगे। इसकी भी पूरी गारंटी समय सफारी इनकॉर्पोरेशन लेती है कि आपको उस सफर में, उस सदी में अपना शिकार यानी कि वो डायनासोर टिरेनोसोरस रेक्स टी-रेक्स मिलेगा। और इसकी भी पूरी गारंटी समय सफारी इंक लेती है कि आपको सफर में बहुत मजा आने वाला है, मगर उस सफर से जिंदा लौट कर आने की पूरी जिम्मेदारी आपकी। अभी आपने फॉर्म साइन तो कर ही दिए है ना? एकिल्स पशुपेश में पड़ गया। उधर मैनेजर ने दूसरी ओर मुंह करके बोला, और अब मिलिए अपने समय के सफर, अपने सफारी के हमसफर यानी कि आपके गाइड मिस्टर ट्रेविस और उनके सहायक मिस्टर वेलेंट से। मिस्टर ट्रेविस, आइए आइए। मैनेजर आगे बोला, उस सदी में, बीते हुए कल में, यही मिस्टर ट्रेविस आपके नैया पार लगा पाएंगे। ध्यान रहे, आप करें वही जो ट्रेविस बोले। ट्रेविस जहां कहें आप वहीं कदम रखें, जिस तरह बोले वहीं फूंक फूंक कर कदम रखें। ट्रेविस कहें दिन तो दिन और ट्रेविस कहें रात तो रात। याद रखिएगा बॉस, केवल इतनी सी बात। इनकी बात ना मानने का नतीजा आपके लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है, बल्कि आपके लिए नहीं, मैं तो कहता हूं कि समय सफारी इनकॉर्पोरेशन के लिए भी आपका एक गलत कदम बहुत भारी साबित हो सकता है। इस सृष्टि के लिए, इस दुनिया के लिए, बीते हुए कल के लिए, आने वाले कल के लिए इतिहास पलट सकता है आपका एक कदम। तो बच के रहिएगा, मगर एंजॉय भी करिएगा। एकिल्स ने समय सफारी इनकॉर्पोरेशन के दफ्तर को गौर से देखा, उसका मुआयना किया। दूर एक कोने में उसको कई रंग बिरंगे तार उलझे हुए नजर आए। वो तार बीच बीच में कुछ इस तरह झंझना रहे थे मानो कि कोई अदृश्य शक्ति उनको झकझोर रही हो। पास ही कई रंग बिरंगे लोहे के और स्टील के बक्से रखे हुए थे। उस तरफ से एक अजीब सी आवाज भी आ रही थी। एकिल्स हैरान था। उसको विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि कोई कंपनी ऐसा दावा कर भी सकती है। उसको कर दिखाना तो दूर की बात है, अरे कैसे कोई 60 मिलियन वर्ष पूर्व किसी को ले जा सकता है भाई? और सबसे ज्यादा तो वो इस बात पे हैरान था एकिल्स कि उस विज्ञापन को देखकर वो किस तरह खिंचा चला आया था समय सफारी इनकॉर्पोरेशन के दफ्तर में। वो अपने ख्यालों की दुनिया में मस्त था। अचानक कुछ आवाज हुई और वो ख्याली दुनिया से बाहर आया, मैनेजर की तरफ मुड़ा और बोला, कितनी हलबेली बात है ना, कितनी अजीब बात लगती है कि टाइम मशीन में बैठे, एक बटन दबाया और बस देखते ही देखते सदियां पार। कैसे हो सकता है? असंभव। तो मैनेजर बोला, कुछ असंभव नहीं है, हम ये करके दिखाएंगे। एकिल्स छूटते ही बोला,
वैसे अच्छा तरीका होता यहाँ से भाग जाने का इस सदी से अगर हमारी पार्टी का प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कल यूएस प्रेसिडेंशियल चुनाव में हार जाता। शुक्र है कि कीथ ही अमेरिका का नया प्रेसिडेंट है। कहीं वो खूंसा ड्रेशनर, वो तानाशाह बन जाता प्रेसिडेंट तो ऐसी की तैसी हो जाती। अरे बेड़ा गर्क कर देता वो इस देश का, सबको बेच खाता, आपको, मुझे और इस दुनिया को भी। तानाशाह कहीं का समझता क्या है कि लोग उसकी पूजा करें, उसकी हर कहीं बात को माने। अरे जैसा वो चाहे वही करें। वो केवल अपने आप से प्यार करता है और किसी से नहीं। ब्लडी स्काउंड्रल। एकल्स का ये भड़कीला भाषण सुनकर एक कोने में बैठा ट्रैविस, जो उसका गाइड था उस सफारी पर, थोड़ा मुस्कुराया और मनी मन उसने सोचा, ये प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की कैंपेनिंग करने वाले, कैनवसिंग करने वाले, अरे खाक जाएंगे इस सफारी पर, इनसे ना हो पाएगा। लेकिन उसका भड़कीला भाषण सुनकर काउंटर पे बैठा मैनेजर कुछ खासी प्रभावित हो गया था। फौरन बोला, अरे तानाशाहों की कुछ ना पूछिए जनाब, मैं क्या बताऊं, जब कैंपेनिंग चल रही थी कितनी ही दरख्वास्त लोगों ने हमें भेज दी कि भाई अगर खुदा ना खास्ता प्रेसिडेंट ग्रेशनर बना तो हम 1492 में वापस जाना चाहेंगे, हमें वहां ले चलिएगा। तो हमने भी साफ साफ बोल दिया कि देखिए, हम आपकी भावना समझते हैं, हम आपसे पूरी पूरी सहानुभूति रखते हैं, मगर हमारा नाम समय सफारी इनकॉर्पोरेशन है, द ग्रेट एस्केप इनकॉर्पोरेशन नहीं। ये सुनकर ट्रैविस तुरंत बोला, ऐसा है आप दोनों बातें बनाना बंद करिए। एकल्स ने एक नजर ट्रैविस की तरफ घुमाई और मैनेजर से वापस बातें करना शुरू किया। एकल्स बोला, सच बता रहा हूं, खुदा ना खास्ता अगर ड्रेशनर प्रेसिडेंट बनता यूएस का तो कहर बरप जाता, बड़ी चिंता का विषय हो जाता। ये तो अच्छा हुआ कि कीथ ही यूएस का प्रेसिडेंट बना। मैनेजर बोला, ऐसा है, चिंता तो आप बस एक बात की कीजिए कि 60 मिलियन वर्ष पूर्व जाकर आप टीरेक्स का शिकार किस प्रकार करेंगे। जिस तरह अर्जुन ने मछली की आंख पे निशाना साधा था, ठीक उसी तरह आपको भी निशाना साधना है, टीरेक्स के माथे के ठीक बीचों बीच उस लंबे लाल निशान पर। ध्यान रहे। ट्रैविस और एकल्स ये सुनकर एक दूसरे को घूर कर देखने लगे। मैनेजर भी उनके बीच चलती चुपचाप हो रही अनबन को देख रहा था। फौरन बोला, और समय यात्रियों, क्योंकि ट्रैविस के साथ और वेलेंट के साथ वहां पे एकल्स समेत 2 और यात्री भी जाने वाले थे। तो मैनेजर बोला, समय सफारियों, समय के शिकारियों, सफारी के शिकारियों, ध्यान रहे, आपको बहुत मजा आने वाला है, मगर केवल तब तक जब तक आप वही करेंगे जो कि मिस्टर ट्रैविस बोले। और अब हम ये भी याद कर लें कि ये सुहाना सफर, ऐसी अलबेली सफारी आपको इस दुनिया में केवल समय सफारी इनकॉर्पोरेशन करा सकती है। और एक बार हम जोर से उस नारे को बोलेंगे जो कि हमारा मोटो है, तो आइए मेरे साथ मिलकर बोलिए, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। उसके बाद सभी लोगों ने जोर जोर से 3 बार दोहराया, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। साथ ही साथ मैनेजर ने एकल्स को बोला, वैसे मिस्टर एकल्स, मैं आपको सावधान कर दूं, टीरेक्स का शिकार करना कोई साधारण बात नहीं, बहुत भयानक प्राणी है वो 60 मिलियन वर्ष पूर्व रहने वाला। एक भद्दी मोटी काली छिपकली, इतनी बड़ी कि उसकी आंखें लाल लाल गोल अंगार उगलती हुई, उसकी काली भद्दी मोटी नाक जिससे कि काला बदबूदार धुआं फुंकार रहा होता है, और उसकी दुम ऐसी कि इधर पड़े तो 4-5 पेड़ तो यूं ही गिर जाएं, और उधर पड़े तो सारे झाड़ झंकार जड़ समेत उखड़ कर निष्प्राण पड़े रहें। तो सोच लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, ये आसान बात नहीं। एकल्स बोला, डरा रहे हैं मैनेजर साहब। तो मैनेजर ने छूटते ही एकल्स को बोला, हरगिज नहीं, मैं आपको बिल्कुल नहीं डरा रहा हूं। और आप लोग भी सुन लीजिए, ये केवल मिस्टर एकल्स के लिए नहीं है, ये कर पाना आसान नहीं होगा। अरे बड़े बड़े शिकारी मात खा जाएंगे। अरे पोंगे पंडितों का काम नहीं है टीरेक्स को मारना उस सदी में जाके। पिछले साल ही 12 शिकारी मारे गए हैं ठीक इसी सफारी में, मगर टीरेक्स को कोई नुकसान तक नहीं पहुंचा पाया, खरोच तक नहीं लगा पाया। मैं आपको बता देता हूं, मैं डरा नहीं रहा हूं, आपको सावधान कर रहा हूं, क्योंकि आपको सावधान करना मेरा फर्ज है, मेरी जिम्मेदारी है। फॉर्म आप लोग साइन कर ही चुके हैं, लेकिन आप एक बार फिर सोच सकते हैं। यहां सोच कर जाना
कि हम शिकार कर सकते हैं उस टीरेक्स का बहुत आसान है, पर वहां पर जाकर वो कर लेना उतना ही मुश्किल। एक बार फिर सोच लीजिए, अगर आपको मन बदलना है तो ये बुरा समय नहीं है मन बदलने का। आपके फॉर्म्स में आपको वापस कर दूंगा, जुर्माने के तौर पर सिर्फ 10 लाख लगेंगे और कुछ नहीं। यहां से जिंदा वापस लौट जाना या मरकर आने से, या वहां से कभी लौट ही ना पाने से कई गुना बेहतर है। बाकी आपकी मर्जी। एकिल समेत बाकी दोनों यात्रियों ने भी ये सुना और कह दिया कि नहीं, हम तो करने को तैयार हैं। तो बहुत अच्छे, मैनेजर ने बोला, जाकर अपने सूट बूट हेलमेट और जूते पहन लीजिए। तीनों यात्री चले। उन्होंने अपने सिल्वर कलर के यानी कि चांदी के जूते, खास किस्म के जूते, बूट और हेलमेट सूट पहन डाले। साथ ही साथ ट्रैविस उनकी तरफ पहुंचा और उनको उसने ऑक्सीजन सिलेंडर पकड़ाया और बोला कि इनको अपने सूट के साथ चिपका लो। जब वो तीनों तैयार थे तो एक बार फिर मैनेजर उन लोगों से बोला, समय सफारियों, समय के यात्रियों, याद रहे कि आपको वहां वही करना है जो कि ट्रैविस बोले। आपका एक गलत कदम हमारे लिए, आपके लिए नहीं, बल्कि इस संसार के लिए, इस सृष्टि के लिए, इस इतिहास के लिए और आने वाले कल के लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो संभल कर कदम रखिएगा, सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा, तीव्र रहिएगा, चौकस रहिएगा, लेकिन साथ साथ खूब एंजॉय भी करिएगा। और मिस्टर ट्रैविस, अब ये तीनों आपके हवाले। देखते ही देखते वो तीनों यात्री, ट्रैविस और उसका सहायक वेलेंट, टाइम मशीन के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। टाइम मशीन का दरवाजा बंद करते हुए ट्रैविस जोर से बोलता है, 4 नियम बता रहा हूं, याद रखिएगा। 1, आप अपनी बंदूक हमेशा तैयार और अपने पास रखेंगे। 2, आप वही करेंगे जो मैं कहूंगा और केवल उस चांदी की पट्टी यानी कि चांदी की सड़क पर चलेंगे जो कि समय सफारी इनकॉर्पोरेशन ने उस सदी में खास आपके लिए बिछाए रखी है। एक कदम भी बाहर बढ़ा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस समय ट्रैविस ने एकिल्स की तरफ देखा। उसके माथे पे पसीने की बूंदें देख वो समझ गया कि इनसे ना हो पाएगा। 3, ट्रैविस फिर बोला, आप उसी प्राणी को निशाना बनाएंगे जिसका शिकार करने का लाइसेंस आपको दिया गया है और जिसके माथे पर एक बड़ा लाल निशान है। और 4, आप केवल तब उस समय निशाना साधेंगे जब मैं बोलूंगा साधो, और उस समय गोली चलाएंगे ठीक उस समय जब मैं बोलूंगा दागो। जैसे ही ट्रैविस ने ये 4 नियम उनको बताए, सबने हामी भरकर सर हिलाया। ट्रैविस ने वो लाल बटन दबाया और टाइम मशीन जोरों से हिलने लगी। उससे अजीब सी आवाजें आई और अचानक वो उड़ चली। ट्रैविस एक अच्छे गाइड की तरह उन लोगों को बोल रहा था कि अब हम 2055 से, यानी कि जिस सदी में हम हैं, उससे 2019 में पहुंच चुके हैं। बाहर देखिए टाइम मशीन की खिड़की से किस तरह जंगल धू धू कर जल रहे हैं। हवा, पानी, बादल, नदियां सब बेकार हो चुकी हैं। लोग तितर बितर हो दौड़ रहे हैं। बीच में 2035 भी पड़ा था। आपने देखा कि किस तरह इंसान दौड़ दौड़ कर रोबोट से बच रहे हैं और उस लाल बटन को ढूंढ रहे हैं जिसके दबाते ही रोबोट्स हमेशा के लिए एक लंबी नींद सो जाएंगे। 1857, गौर से देखिए, भारत में सेपॉय म्यूटिनी छिड़ चुकी है। 1789, ओहो, फ्रांस में रेवोल्यूशन भी छिड़ चुका है। ये सारे सहयात्री उसकी खिड़की से इन सदियों को पार होते हुए कुछ इस तरह से देख रहे थे मानो कि किसी सिनेमा हॉल में बैठे दर्शक सामने पर्दे पे चलती फिल्म को और उसके सीन को अपनी आंखों के सामने से आते और गुजरते देख रहे हों। अचानक एक जोर की झटका लगा और टाइम मशीन एक जगह आकर रुक गई। सबने टाइम मशीन की खिड़की से बाहर देखा तो देखा कि ना तो वहां पेड़ है, ना पत्ता, ना हवा, ना बादल। चारों तरफ अंधेरा है, जैसे कि समय मानो थम गया हो। तभी ट्रैविस बोला, वेलकम टू 65 मिलियन ईयर्स अगो। सब चुप थे। अद्भुत, कैसे हो सकता है ये? इस समय गौर करिएगा, ट्रैविस बोला, हम एडी से बीसी में आ चुके हैं। मोसेस ने अभी रेड सी को नहीं बांटा है। हिटलर, नेपोलियन, सीजर, अलेक्जेंडर कोई भी पैदा नहीं हुआ है। संसार के 7 अजूबों में से एक अजूबा, द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट, अभी भी जमीन के नीचे ही दबे हुए हैं। जरा सोच कर देखिए, अद्भुत है ना? ट्रैविस बोला और साथ ही साथ थोड़ी सी चुटकी लेते हुए एकिल्स की तरफ घूम कर उसने देखा और बोला, वैसे इस समय हम प्रेसिडेंट कीथ के शासनकाल से भी 60-65 वर्ष मिलियन पूर्व आ चुके हैं। एकिल्स थोड़ा मुस्कुराया।
उसके बाद एक बार फिर ट्रैविस ने दोहराया, वही 4 नियम दोहराए और साथ ही साथ ये बोला, अब सबसे अहम बात वो ये कि यहां पर किसी भी अन्य प्राणी को जिस पर वो लाल निशान ना बना हो या जो चांदी के पट्टे के बाहर हो, आप उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, चाहे वो एक छोटा सा घास का तिनका ही क्यों ना हो। ध्यान रहे, हमारा एक गलत कदम यहां पर कई सदियों पर ऐसा नुकसान पहुंचाएगा कि खलबली मच जाएगी। आप सोच भी नहीं सकते हैं, इतना कोलाहल मच जाएगा, इतना कोहराम मचा देगा आपका एक गलत कदम। इसी के साथ ट्रैविस ने जोर एक धक्के से टाइम मशीन के दरवाजे को खोला। जैसे ही टाइम मशीन का दरवाजा खुला, लोगों ने चारों तरफ देखा। उनको एक अजीब सी दुनिया दिखाई दी जो उन्होंने शायद कभी फिल्मों में या किताबों में देखी हो या जिसके बारे में शायद सुना हो। वो डायनासोर की सदी, 60 मिलियन वर्ष पूर्व की वो सदी। वो चकित थे। धीरे धीरे करके एक एक करके वो उसी चांदी की पट्टी, चांदी की सड़क पर उतरे और चलने लगे जो कि समय सफारी इनकॉर्पोरेशन ने उनके लिए वहां पे लगाई थी। आगे आगे ट्रैविस, उसके पीछे एकिल्स, उसके पीछे बाकी 2 सफारी के शिकारी और सबसे पीछे ट्रैविस का सहायक वेलेंट। वो चले जा रहे थे कि अचानक एक जोरों सी आवाज आई। ऐसा लगा कि कई बादल एक साथ गरज उठे हों। ट्रैविस ने तुरंत अपनी घड़ी की तरफ देखा और उसने बोला, अब बस किसी भी समय वो ठीक हमारे सामने आ खड़ा होगा। तभी वो आवाज दोबारा आई, वो गर्जना, वो हुंकार, और अचानक एक भारी पंजाब थप था थप था थप था, और तेजी से एक मोड़ से घूमता हुआ, थोड़ा उड़ता हुआ, थोड़ा दौड़ता हुआ, थोड़ा चलता हुआ, वो बड़ा पिशाच रूपी टिरेनोसॉरस रेक्स। उसको देखकर इन सब की आंखें फटी की फटी रह गईं, ट्रैविस और वेलेंट की भी। एकिल्स के तो हवाइयां उड़ चुकी थी। उसने ट्रैविस के कंधे पर हाथ रखा और बोला, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। ट्रैविस ने ये सुना और वो बहुत गुस्सा हो गया। वो चाहता था कि वो एकिल्स का गला उस समय दबा दे, मगर वो मजबूर था। क्या करता, उधर से टिरेनोसॉरस रेक्स आ रहा था और इधर से एकिल्स बकवास बातें कर रहा था। जाओ, जाकर टाइम मशीन में जाके बैठ जाओ, उसने एकिल्स को फौरन बोला। और जैसे ही पीछे मुड़ा तो क्या देखता है कि टिरेनोसॉरस रेक्स ठीक उस चांदी की पट्टी पर दौड़ता हुआ उन की तरफ आता चला जा रहा है। उसने हाथ पकड़कर वेलेंट और दोनों यात्रियों को तुरंत एक गुफा की तरफ ले गया। वो चारों जाकर गुफा में छुप गए। जैसे ही टिरेनोसॉरस रेक्स उस गुफा के पार आया, ट्रैविस ने देखा और वो चौंक गया। टिरेनोसॉरस रेक्स ठीक उन सबके पीछे आ रहा था। वो चारों तो गुफा में छुप गए थे और एकिल्स उधर दूर चांदी की पट्टी पर दौड़ता चला जा रहा था टाइम मशीन की ओर। अचानक वो टी-रेक्स गुफा को पार करता हुआ आगे बढ़ा। वेलेंट ने धीरे से झांका और ट्रैविस ने भी। उन्होंने देखा कि टिरेनोसॉरस रेक्स को उनकी नहीं पड़ी थी, पर वो सीधा दौड़ता चला जा रहा था एकिल्स के पीछे, उसी चांदी की पट्टी पर। वो जोर से चिंघाड़ रहा था, जोर से पंजाब कर रहा था, धप 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 धप। वेलेंट और ट्रैविस अभी भी गुफा से बाहर झांक रहे थे। उनको लगा आज तो एकिल्स गया। अचानक एकिल्स ने वो चिंगार सुनी और पीछे मुड़ा तो उसने देखा और पका गया। अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी भीमका छिपकली टिरेनोसॉरस रेक्स उसके पीछा कर रही थी। हो, एकिल्स पका गया। हड़बड़ाहट में उसका एक पांव चांदी की पट्टी के बाहर पड़ गया। वो झटपटा कर उठा। बस टाइम मशीन का दरवाजा उससे एक कदम दूर होगा। वो एक कदम आगे होता और उसके अंदर होता, मगर एक कदम के साथ ही टिरेनोसॉरस रेक्स एकिल्स को अपने पंजे में पकड़ लेता। तभी एक पेड़ गिरा टिरेनोसॉरस रेक्स के रास्ते में और उसको थोड़ा सकपकाहट हुई। उसने अपना रास्ता बदल लिया। एकिल्स की जान में जान आई और उसने दरवाजा खोलकर टाइम मशीन के अंदर प्रवेश कर लिया और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। गुफा के अंदर से ट्रैविस ने देख लिया था कि इस हड़बड़ाहट में, इस दौड़ा भागी में एकिल्स चांदी की पट्टी से बाहर जा चुका था। खैर, जो होना था वो तो हो चुका था। उसने अपनी घड़ी देखी और दोनों सहयात्रियों तथा वेलेंट को बोला, अब हम वो रास्ता लेंगे क्योंकि अब वो टी-रेक्स हमें उधर मिलेगा। वो जा रहे थे और अचानक उनको वही गर्जना सुनाई दी। सब के सब पका गए, रास्ते में ही रुक गए। ट्रैविस बोला, 3, 2 और 1। ठीक उसी समय तेजी से उनकी तरफ दौड़ता हुआ, आक्रमण रूपी आता हुआ उनको टी-रेक्स दिखाई दिया। वो बिल्कुल हैरान थे, वो परेशान थे, वो चुपचाप खड़े हुए थे। उन्होंने इतने भीमकाय प्राणी को अपने सामने ऐसा खड़ा देखा कभी भी नहीं था। वो सोच नहीं पा रहे थे कि वो क्या करेंगे। ट्रैविस और वेलेंट चुपचाप बुत बने खड़े हुए थे। टी-रेक्स के माथे पर बड़ा सा लाल निशान जैसे मानो दहक रहा हो।
ट्रैविस ने अपने आप को संभालते हुए घड़ी देखी। उसने बोला 3, 2 और 1 साधो। दोनों यात्रियों ने निशाना साधा ठीक टीरेक्स के माथों के बीचों बीच। फिर 1 सेकंड बाद ट्रैविस ने बोला दागो। ठाए की आवाज करते हुए दोनों से यात्रियों ने टीरेक्स के माथे के बीचों बीच ठीक उसी लाल निशान पर गोली दाग दी। टीरेक्स थोड़ा हड़बड़ाया, थोड़ा धक्का लगा उसको और फिर एक जोरदार आवाज के साथ वो धप करके धराशायी हो गया। मगर वो मरा नहीं था, उसकी दुम फड़फड़ा रही थी और वो उठने की भरपूर कोशिश कर रहा था। वेलिंड और दोनों सहयात्री बहुत डर गए थे। अगर ये उठ गया। घबराइए नहीं, ये बस किसी भी क्षण मर जाएगा। ट्रैविस ने अपनी घड़ी की ओर देखते हुए बोला 3, 2 और 1। उसके ठीक 1 गिनने पर एक बड़ा सा पेड़ टिरेनोसोरस रेक्स के ठीक सर के ऊपर आकर गिरा और उस पेड़ के गिरने से वो पहले से ही घायल टिरेनोसोरस रेक्स मर गया। उसने धीरे से अपनी आखिरी सांस ली, मानो कि किसी ने इन तीनों के कान में, चारों के कान में बहुत तेजी से फूंक दिया हो। वो अचंभित खड़े रहे। उन्होंने कर दिखाया था, लेकिन एकिल्स वो तो टाइम मशीन के अंदर ही बैठा हुआ था। अंदर से ही ये दहाड़ और इस गोली की आवाज सुनकर वो कांप रहा था। जैसे ही उन्होंने गोली दागी और टिरेनोसोरस रेक्स मर चुका था, ट्रैविस जोर से चिल्लाया शाबाश शाबाश शाबाश। उसने बोला वेलिन को तुम ये बंदूकें लेकर टाइम मशीन के अंदर जाओ, मैं इनका सफारी शॉट लेकर अभी आता हूं। उन दोनों ने जाकर पिक्चर खिंचवाई मरे हुए टिरेनोसोरस रेक्स के साथ और वो तीनों, ट्रैविस और 2 सहयात्री, वापस टाइम मशीन के अंदर आ गए। अंदर आकर क्या देखते हैं कि एकिल्स बेचारा जमीन में पड़ा हुआ कांप रहा है, डर के मारे, ठंड से नहीं। और वेलिंड उसको पुचकार रहा है और उसको कंबल उड़ा रहा है। अरे ट्रैविस के गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। वो झल्ला कर बोला क्या कर रहे हो वेलिंड, निकालो उसको यहां से बाहर। अरे डरपोक कहीं का, मुझे पहले पता था ये कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा है एकिल्स, बाहर निकलो, हम लोग के जाने का समय हो गया है। एकिल्स ने बोला पर मैंने तो कुछ नहीं किया। आप लोगों ने बोला था ना कि कोई भी कभी भी वापस लौट सकता है, तो मैंने मना कर दिया और वापस लौट आया। इसमें क्या बुराई थी? मैं वापस जाऊंगा, मुझे यहां मत छोड़ो। तो ट्रैविस ने बोला हरगिज नहीं, मैंने देख लिया था कि तुमने एक नियम तोड़ा है, बहुत सख्त और बड़ा नियम। तुम्हारा पैर उस चांदी की पट्टी से बाहर चला गया था। हो ना हो, ट्रैविस ने बोला, इसने जरूर कोई संतुलन बिगाड़ा है। एकिल्स ने सर हिलाकर बोला अरे कुछ नहीं था भाई, हल्का सा हड़बड़ा गया था, कुछ भी नहीं था। अरे तो खा जाता वो मुझे। ट्रैविस बोला खा जाता तो ही अच्छा होता। वेलिंड ने कई बार समझाया तो ट्रैविस बोला एक शर्त पर इसको वापस ले जाऊंगा, अगर ये जाकर टिरेनोसोरस रेक्स के सर के माथे के अंदर से वो 2 गोलियां, 2 बुलेट्स वापस लेकर आए। क्या जरूरत है? वेलिंड बोलता ही रह गया, लेकिन ट्रैविस ने एक नहीं सुनी। एकिल्स क्या करता? चुपचाप उठा और बेमन से चला वो उस मरे हुए टिरेनोसोरस रेक्स की तरफ जो असल में उसी का शिकार होना था। धीरे धीरे वो जा रहा था उसकी तरफ। टिरेनोसोरस रेक्स बहुत ही भीमकाय और भद्दा लग रहा था। जितना भयानक दूर से लग रहा था उससे कई ज्यादा भयानक पास से और मरा हुआ लग रहा था। उसकी बड़ी लाल अंगारों उगलती आंखें अभी भी खुली हुई थी, मगर वो हिल डुल नहीं रहा था, वो तो मर चुका था। एकिल्स ने किसी भी तरह अपना हाथ डालकर वो 2 गोलियां वहां से निकाली और वापस आया। अंदर आते ही टाइम मशीन में वो बेहोश हो गया। इधर ट्रैविस उठकर उसकी मुट्ठी से वो 2 बुलेट निकालता है, उधर वेलिंड टाइम मशीन का दरवाजा बंद कर लाल बटन दबाता है और उड़ चलते हैं ये लोग बीसी से वापस एडी में। सारी सदियां पार करते हुए वो जा खड़े होते हैं 2055, यानी कि उस सदी में जहां से वो आए थे। इस समय वो सब टाइम मशीन से वापस आ चुके थे साल 2055 में। दरवाजा खुलता है और वो सभी टाइम मशीन से बाहर आते हैं। बाहर आते ही मैनेजर उनको देखकर खुश हो जाता है। वेलकम वेलकम, कैसा रहा आपका? वो बोल ही रहा था कि ट्रैविस उनको हाथ दिखा के बोलता है चुप रहिए, बूट्स एंड सूट्स ऑफ, हेलमेट्स ऑफ, वो सबको बोलता है। तो सभी जो यात्री थे वो अपने सूट, बूट और हेलमेट उतार कर एक तरफ रख देते हैं। टैप द बूट्स ऑन द फ्लोर, ट्रैविस बोलता है। सभी सहयात्री, जो एकिल्स के सहयात्री थे, वो टप टप करके अपने जूतों को जोरदार पटकते हैं जमीन पर। किसी से थोड़ी धूल मिट्टी निकलती है तो किसी से कुछ भी नहीं, क्योंकि वो सब उस चांदी की पट्टी पर ही चल रहे थे। मगर एकिल्स जब अपने जूते पटकता है तो उसमें से थोड़ी सी गीली मिट्टी निकलती है। ट्रैविस चिल्लाता है एकिल्स ठीक से पटको। एकिल्स झल्लाकर एक जोरदार पटकता है अपने जूते को, और जैसे वो जूता पटकता है जमीन पर, क्या देखता है, सभी क्या देखते हैं कि मिट्टी का एक और मोटा सा गीला गोला उसके जूतों से फट करके बाहर गिरता है। वो कुछ हरा है
कुछ नीला और कुछ पीला। मैनेजर काउंटर छोड़कर और ट्रैविस अपना कोना छोड़कर आते हैं ठीक एकिल्स के पास। एकिल्स घुटनों के बल बैठता है। वो धीरे से उस मिट्टी के गोले को उठाकर अपनी हथेली पे रखता है और उसका मुआयना करता है। अपने हाथ से उसको कुरेदता है अपनी उंगली से। थोड़ी घास फूस, थोड़े पत्ते जो शायद पहले ही मर चुके हों, मुरझा चुके हों, भूरे रंग के थे। और ये नीला पीला क्या है? वो कुरेद ही रहा है और सब उसको देख ही रहे हैं कि एकिल्स और वो सभी अचानक सुन्न पड़ जाते हैं। एकिल्स उस गीली मिट्टी के साथ, उस घास फूस, उस पत्ते के साथ 60 मिलियन वर्ष पूर्व से एक मरी हुई तितली भी ले आया था। घोर अन्याय था, घोर पाप था। कैसे हो सकता था ये? ट्रैविस गुस्से से झल्ला रहा था। मैं मार दूंगा इसको, मैं पहले ही कह रहा था। देखा मैनेजर, आज का दिन क्या है? मैनेजर ने सीधा सीधा दिन बताया, तारीख बताई, वार बताया। शुक्र है कुछ नहीं बदला था, सब ठीक था। ट्रैविस ने और एकिल्स ने चैन की सांस ली। मगर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैनेजर, कौन जीता है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, बताओ। मैनेजर हंसा और बोला, अरे ट्रैविस छोड़ दो भाई, जान लोगे क्या बेचारे की? अरे ये प्रजाति पहले ही मर चुकी होगी तितली की वहां पर। भाई कल ही की तो बात है, ऐसे करते हो जैसे पता नहीं, तुम्हें पता ही नहीं हो कि कौन है यूएस का प्रेसिडेंट अब। अरे वही खूसा तानाशाह ड्रेशनर। जैसे ही सबने ये सुना, सब एक बार फिर सुन्न पड़ गए। इतिहास बदल चुका था। प्रेसिडेंट अब कीथ नहीं बल्कि ड्रेशनर था, केवल एकिल्स के हाथ में वो मरी हुई तितली की वजह से। वो रोने लगा, वो गिड़गिड़ाने लगा। उसने बोला, मुझे वापस ले चलो, कोई तो हल होगा, हम इसे ठीक कर लेंगे। एक बार फिर टाइम मशीन में बैठकर वापस जाएंगे और इसको वहीं छोड़ाएंगे। शायद वो तब मरी हो, शायद जूतों की वजह से नहीं मरी हो। लेकिन ट्रैविस ने आओ देखा ना ताओ, उसने गुस्से से अपनी बंदूक निकाली और सीधा तान दी एकिल्स के माथे पर। एकिल्स डर के मारे गिड़गिड़ा रहा था, घुटनों पर बैठा हुआ था और बोल रहा था ट्रैविस से, मुझे माफ कर दो, ऐसा मत करो। तभी जोरदार एक गरज हुई। आसमान में ऊपर कई बादल एक साथ गरजे। समय सफारी इनकॉर्पोरेशन के दफ्तर में भी एक जोरदार गरज हुई और एकिल्स धप्प करके घुटने के बल ही जमीन पर धराशायी हो गया, लमलेट हो गया। उसकी हथेली पर वो मिट्टी का गोला और वो मरी हुई तितली ठीक उसी तरह पड़ी रही। कुल 4 ही घंटे हुए थे उनको सफारी पर जाकर लौटे हुए, मगर कुछ भी वैसा नहीं था जैसे कि पहले था। सब कुछ बदल चुका था। वो दुनिया, उसका इतिहास और आने वाला कल। ला 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 ला